ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू चैनल सही रोवर वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट प्रणव कपूर और अब आप हमारे अगले एपिसोड में हैं आईएनएस कुकरी के। ओके सो हम लोग जा रहे थे। अभी आपने देखा ब्रेकफास्ट करके जस्ट निकले। पहले हम गए गोगला बीच, ब्रेकफास्ट किया। अब निकल रहे थे हम सीधा ड्यू फोर्ट। हार्डली 50 स्टेप्स, मतलब 50 मीटर, सॉरी स्टेप्स नहीं, 50 मीटर्स चले हैं और हमें बहुत गजब की चीज़ दिखाई दी। हम आपको अभी दिखाते हैं। देखो मेरे पीछे, आप ये घूम रहा हूं मैं। अब देखो, ये देखो, ये आईएनएस खुकरी का मॉडल है। जो असली आईएनएस खुकरी थी वो तो वॉरशिप हमारा डूब गया 1971 की वॉर में, जब पाकिस्तान ने अटैक किया। तो दैट वाज द फर्स्ट वॉरशिप जो डूब गया। बट उसका पूरा मेमोरियल है जो कि हमें अभी विजिट करेंगे हम, और कोशिश करेंगे आपको दिखाएं वो। सो दिस इज अ मॉडल विच इज बीइंग केप्ट हेयर। ये देखो, है ना बढ़िया। तो ये है। अभी मैं आपको एक शॉट देता हूँ इसका, एंजॉय करो आप। एंड ये देखो, आप कितना बढ़िया लग रहा है। ये क्या है? ये है जेल, ड्यू फोर्ट का जेल, जो वहाँ पोर्चुगीज़ का राज था। तो यहाँ पे जेल में लोगों को रखा जाता था पानी के बीचों बीच। जैसे अंडमान निकोबार में काला पानी सज़ा है, वैसे ही ये भी जेल है। ऑलराइट पीपल, तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, द टिकट प्राइस फॉर द एंट्री इज़ 50 रुपीज़, 50 रुपये का टिकट है। यहाँ पे आप लोगों का यूपीआई नहीं चलेगा, पेटीएम वगैरह कुछ नहीं चलने वाला। दीज कैश भी नहीं चलता है यहाँ पे, कैश भी ले रहे हैं लोग। ये लोग सिर्फ ले रहे हैं कार्ड, लेट इट बी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। 50 रुपीज़ पर पर्सन का एंट्री है। अभी करेंगे अंदर एंट्री। और मैं तुम्हें एक बात बताई थी यार अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा जो ओरिजिनल आईएनएस खुकरी था वो डूब गया 1971 वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ। बट दिस इज़ ऑल्सो ओरिजिनल आईएनएस खुकरी। ये वो सेम शिप नहीं है। द ओनली डिफरेंसेस, जो डूब गया 1971 वॉर में वो एक डिफरेंट जनरेशन का शिप था, कॉल्ड एज आईएनएस खुकरी। ये भी आईएनएस खुकरी है, बट फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन। ये 1989 में इंडियन नेवी में कमीशन हुआ एंड दिस शिप सर्व्ड अराउंड मोर देन 20 ईयर्स फॉर इंडियन नेवी। और वाकई में बहुत बड़ा शिप है। अभी पूरा एक्साइटिंग स्टोरी हमें सुनने को मिलेगा फ्रॉम दी वॉर वेटरन, जो कि हमें खुद बताएंगे अपने मुंह से कि एक्चुअल में हुआ क्या था। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एक्साइटिंग स्टोरी गाइस। अभी आपसे व्यू एंजॉय करो, शिप का ओवरव्यू देखो। और मैं आपको बात बताऊँ, मौसम बहुत बढ़िया है यार। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास। अब आप देखो, ये नज़ारा देखो ऊपर से, क्या नज़ारा है यार। वो पुल जो आपको दिखाई दे रहा है वो हम पार करके यहाँ पे आए हैं। और मैंने आपको गोगला बीच से ड्यू फोर्ट दिखाया था। अब मैं आपको यहाँ से गोगला बीच दिखाता हूँ। देखो, ये रहा गोगला बीच, देखो आप। ठीक है, तो अब स्टे ट्यून्ड, अभी देखेंगे और आगे आपको पूरा शिप का वॉक थ्रू भी देंगे और आपको खुद नेवी पर्सन से इनकी इसकी स्टोरी भी सुनवाएंगे। बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है। और ये देखो, ये वो जेल जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। जबरदस्त नज़ारा है। ये देखो यार, है ना मजेदार। अब मन तो कर रहा है कि यार आराम से खड़े रहो, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इंजॉय करो इस व्यू को। लेकिन अपन तो जाएंगे और आगे निकलेंगे। ये देखो, ये देखो आप, कैनन देखो, कैनन कितना जबरदस्त है। ये देखो जी, ओरिजिनल आईएनएस खुकरी। प्राउड मूवमेंट, भारत माता की जय। ऑलराइट पीपल, ये देखो, वाह मैन, ये हमारे मार्टियर्स की लिस्ट है। तो जो मेन जो कैप्टन थे इस शिप के, महेंद्र नाथ मुल्ला, ठीक है, 1971 की वॉर में पाकिस्तान ने अटैक किया और इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। बेचारे शहीद हुए हमारे देश के लिए। देख का इस जगह को यार। और इन्होंने अपने आप को नहीं बचाया, अपने साथियों को बचाना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा, ठीक है, और अपनी जान गंवा दी। ये देखो केबिन, अभी शिप के अंदर ही है। चलो यार आगे देखते हैं। अभी ये देखो पैसेज कैसा शिप का। एंड दिस इज़ द किचन।
इन्होंने यहाँ मैनिक्विन बना रखे हैं फौजियों के, जिनके अंडर शायद ये स्पेसिफिक सेक्शन होगा, जैसे ललित जी का है, ललित चौधरी जी का। एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, लेट मी शो यू। ये जो है ये डाइनिंग एरिया है ऑफ द शिप। और अच्छा एक्सपीरियंस है यार, यहाँ पे बताया गया कौन कहाँ पे ड्यूटी देता था। बहुत अच्छा बनाया हमारे फौजियों के लिए, हमारे मार्टियर्स के लिए। देखो ने स्पेशली मेंशन किया है, ये ललित चौधरी जी हैं, उनका यहाँ पे एक बनाया गया है मैनिक्विन जैसा। ऐसे ये हेमंत विश्वास जी का है। तो दिखाया गया कि कौन कहाँ पे ड्यूटी देता था और कैसे एंगेज रहता था। बहुत अच्छा आइडिया है यार ये। लुक एट दिस पीपल। ऊपर आ गए हम, यहाँ से देखो व्यू यार। अच्छा, ऊपर आके जो व्यू है ना वो अलग है यार, नीचे से व्यू अलग था, ऊपर से व्यू अलग है। इस पुल से हम लोग आए, इस पुल से इसको क्रॉस करते हुए हम लोग आए। इधर कहीं हमारा होटल है, वो बिल्डिंग शायद ये बिल्डिंग, ये हमारा होटल है, ठीक है। और ऐसे घूम के हम लोग आए। द रियल INS कुकरी। और वो देखो बैठे हमारे घर वाले। चलो आगे लेके चलते हैं, आपको देखते हैं क्या है। P49 इस शिप का नाम है। P49 क्या होता है, हर एक शिप का एक पेनेंट नंबर होता है। पेनेंट नंबर इसका P49 है। अब बाकी ऐसे सभी शिपों का अलग अलग पेनेंट नंबर होते हैं। ये शिप जो है कमीशन हुआ था इंडियन नेवी में 1989 में। 32 ईयर इसने सर्विस दिया इंडियन नेवी को। 32 ईयर के पीरियड में इसने टोटल नेविगेशनल डिस्टेंस कवर किया 6,44,897 नॉटिकल माइल, जो कि डिस्टेंस है 30 टाइम ऑफ अर्थ 3 टाइम ऑफ मून। मतलब किलोमीटर में अगर बोलेंगे तो लगभग 11,93,000 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इसको इस पीरियड में काफ़ी इसने अच्छे परफॉर्मेंस किए, काफ़ी एक्सरसाइज की, वार ड्रिल किए, बेस्ट अवार्ड भी मिला इसको। प्रेसिडेंट रिव्यू में भी इसने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी बेस्ट शिप का अवार्ड मिला। उसके बाद ये डीकमीशन हो गया। एक टाइम आता है जब इसका हल मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है या तो वीक हो जाती है, तो उनको सिस्टम से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद INS खुकरी P49 को दीव को दे दिया गया। 26 जनवरी 2022 को इस शिप को लाया गया विशाखापट्टनम टू दीव, टोइंग करके, खींच के। और 11 जून 2022 को इसको आफ्टर रेनोवेशन इसको ओपन किया गया पब्लिकली ओपन किया गया 11 जून 2022 से। ठीक है। अब इसको दीव में क्यों दिया गया, उसका रीज़न है। दीव में देने का ये रीज़न है। अच्छा, पहले इस शिप के बारे में बताते हैं। ये शिप का टोटल लेंथ है 91.1 मीटर। आगे जो गन लगी है इसको बोलते हैं AK-176। 76.2 mm का इसका बैरल का डाया है। ठीक है। 1 मिनट में 120 राउंड फायर करता है। इसका जो सेल का वेट है 6.2 kg एक सेल का। ठीक है। उसके बाद आते हैं ये P-21 मिसाइल। ये शिप बिल्ट है, यहाँ से मिसाइल बिल्ट होता है। ये है 4 मिसाइलें ना। तो ये शिप बिल्ट है मजगांव डाक मुंबई का, लेकिन इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी USSR की है। पहले रशिया USSR था। ठीक है। ये मिसाइल का रेंज है कितना, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर क्या होता है, किलिंग रेंज होता है।
जैसे उस गन का 10 किलोमीटर किलिंग रेंज होता है, मतलब 10 किलोमीटर के टारगेट को हिट Hit कर करेगा, सकता है। right. बाकी ड्रॉप जो तो थोड़ा दूर जाके होता है, एक किलिंग रेंज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ड्रॉप रेंज को नहीं करते। सेम वे मिसाइल का भी है। फिर आगे के एरिया जैसे फॉक्सल बोलते हैं, ऐसे पीछे आप लोग आए मेन पैसेज में आए। मेन पैसेज में ऑफिसेज रहते हैं, ऑफिसर्स कर रहते हैं, अपना गैली खाना किचन रहता है, डाइनिंग हॉल रहते हैं, सिक बे रहे मतलब हॉस्पिटल रहेगा, और आर्मामेंट का स्टोर रहेगा, स्मॉल आर्म्स के वो रहेंगे, ये सब रहता है। बाकी जितने भी ऑपरेशन रूम और ये सब सभी गन्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सब नीचे रहते हैं। मशीनरीज, डीजी, सब कुछ नीचे रहेगा, फ्यूल टैंक सब ये कुछ नीचे रहता है। फिर आते हैं पीछे के एरिया को क्वार्टर डेक बोलते हैं। क्वार्टर डेक। क्वार्टर डेक मेनली क्या रहता है, पीस एरिया होता है। ओके। पीस एरिया क्या रहता है, जब शिप सेल करता है तो सबसे सेफ एरिया क्वार्टर डेक रहता है, क्योंकि आगे अगर सी रफ है तो आगे आदमी बैठ नहीं सकता या जल्दी खड़ा नहीं हो सकता, पकड़ के हार्ड होल्ड रखना पड़ता है। राइट। फिर क्वार्टर डेक से ऊपर आते हैं तो आपको 2 गन दिखाई देती हैं। AK-630 गन, ये गन्स एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये एक मिनट में 4000 से 5000 राउंड फायर करती है। और उसके आगे आएंगे तो एक बैरल टाइप का दिखा होगा, वो उसको बोलते हैं चैफ लॉन्चर। चैफ लॉन्चर का काम है टू मिसगाइड द गाइडेड मिसाइल। ये दोनों सिस्टम वहीं पर क्यों फिक्स किए, अगर कोई मतलब कोई मिसाइल हमारे ऊपर अटैक करती है तो कहाँ पर अटैक करती है, उधर नहीं करेगी कभी भी, पीछे वो खाली करती है जहाँ हीट होता है। तो हीट कहाँ मिलता है उसको, फनल जहाँ धुआं निकलता है हमारा, पूरे सिर में हीट वहीं उसको मिलता है, तो मैक्सिमम वहीं पर हिट करती है। तो इसलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और चैफ लॉन्चर उधर लगाए गए। स्मॉल आर्म्स के भी ट्राईपॉड्स लगे कि कहीं से उसको कम से कम 100 मीटर दूरी से तक भी हिट कर लिया तो बच गए, अगर नहीं हिट कर पाए तो हम गए। तो ये रहता है इसका वो। फिर इधर आ जाते हैं, ये एरिया है ब्रिज, मेन कमांड एंड कंट्रोल एरिया। यहाँ पर कैप्टन, नेविगेटिंग अफसर, अदर ऑफिसर्स ये मिल के पैसेज प्लानिंग करते हैं। अपना जो चार्ट होता है, पैसेज प्लानिंग करने के बाद फिर यहाँ से सेल आउट करते हैं, पूरी प्लानिंग करके तब यहाँ से सेलिंग, ठीक है। फिर इस शिप को जब डीकमीशन हो गया तो इसको दीव को दे दिया गया। अब दीव को क्यों दिया गया, इसका रीज़न है कि जब 71 का वार हुआ था तो एक और खुकरी था, INS खुकरी F-149। F-149 नीचे आपने देखा होगा श्राइन में, इसलिए मैं बोला पहले आप लोग देख लो। F-149 कराची हार्बर में अटैक किया गया था 3 दिसंबर को। रोल इसका नहीं था, उसमें गया था, लेकिन वो तो प्लानिंग रहती है ना किससे हिट करना है उसको तो वो फार्मूला बनाया गया था, हिट फर्स्ट, हिट हार्ड एंड कीप ऑन हिटिंग। तो उसको इतना जल्दी डिस्ट्रॉय करना था कि टाइम नहीं लगना चाहिए। ये द्रोणाचार्य का ये है, द्रोणाचार्य ने बोला था हिट फर्स्ट, हिट हार्ड एंड कीप ऑन हिटिंग। तो वही किया गया। मिसाइल बोट्स को साइड में लगा दिया गया, टो करके ले गए, खींच के ले गए थे मिसाइल बोट्स को, क्योंकि उसके पास फ्यूल कैपेसिटी बहुत कम होती है। वापस आने पे जिससे कि फायर करेगा, 4 मिसाइल फायर करेगा, उसके बाद आर्मामेंट ख़त्म, भाग के आएगा पीछे, और बाकी फिर उसके बाद दूसरे वारशिप फ्रंट में आएंगे जो काफ़ी देर तक टिक सकते हैं। तो वही हुआ, उनको कराची हार्बर डिस्ट्रॉय किया। इधर राजपूत ने गाजी को सी बेड पे दे दिया, ठीक है, उनको सी बेड पे दे दिया कि तुम रेस्ट करो, RIP। वो राजपूत S-21 था। उसका राजपूत डिस्ट्रॉयर है, उसका डी डी है। से होगा। उस शिप का क्या नाम था जिसने गाजी को डिस्ट्रॉय किया था? राजपूत, INS राजपूत। INS राजपूत। हाँ, INS राजपूत ने क्यों डिस्ट्रॉय किया, ये गाजी आया था विक्रांत को हिट करने के लिए। राइट। क्योंकि अगर विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर विक्रांत को हिट कर देता तो नेवी की कमर टूट जाती। वैसे गाजी मोर डेवलप था ना इनसे। गाजी बहुत ही पावरफुल, एडवांस था इससे। बहुत ही पावरफुल था। गाजी, शाहीन, हंगूर एंड मंगूर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांस थे, बहुत एडवांस थे। अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को। सबमरीन थे या सबमरीन थे जी, चारों सबमरीन जो मैंने नाम बताया, PNS हंगूर, PNS गाजी, PNS ये क्या बोलते हैं, शाहीन एंड मंगूर, ये 4 सबमरीन थे। उसके बाद गाजी को विक्रांत का कॉल साइन होता है, हर शिप का डेली का एक कॉल साइन होता है। आपका जैसे नाम है, अगर आप वार फील्ड में, तो आपको एक कॉल साइन दिया जाएगा। सपोज यू आर विक्रांत एंड राजपूत, तो आपको दे दिया XYZ कुछ भी,
कुछ भी चिड़िया दे दिया, मुझे कोड। हाँ मुझे दे दिया खरगोश, ठीक है। तो लेकिन कॉल साइन उनको पता चल गया, वो जानबूझ के दिया गया कि ताकि उनको पता चल जाए कि कॉल साइन ये है इनका। तो इन्होंने उल्टा कर दिया कि राजपूत का कॉल साइन को वो डिटेक्ट कर रहा था कि ये राजपूत जो है विक्रांत है, और विक्रांत को समझ रहा था राजपूत है, उसको तो हिट करना था विक्रांत को, तो खाली उसको ही राजपूत को ही वो कर रहा था, ट्रेस कर रहा था कि मतलब विक्रांत को ट्रेस कर रहा था लेकिन राजपूत ट्रेस हो रहा था। तो वो ये सब वॉर पॉलिसी रहती है। तो उस टाइम पे क्या था, राजपूत का इंजन खराब था, इसलिए नहीं तो राजपूत बाहर रहता। राजपूत को खींच के लाया गया उसको, फिर गाजी को हिट किया गया, गाजी हिट हो गया, ठीक है। हिट होने के बाद फिर इसको जो पुराना खोखरी था INS खोखरी F149, इनको ऑर्डर दिया गया कि मैनवर एट गुजरात वाटर ऑफ दीव। मैनवर मतलब सर्च ऑपरेशन के लिए। मैनवरिंग क्या रहता है, और उस टाइम वो उसका जो सोनार का रेंज था 2.5 किलोमीटर था खाली, जो हमारा शिप था INS खोखरी F149, और उसके साथ था INS कृपान, कुछ नहीं था उसके बाद, खाली मिसाइल थे, खाली मिसाइल 4 मिसाइलें थे। वो इधर ऑफ गुजरात इन्होंने सर्च करना शुरू किया, और जो यहाँ पर छिप के बैठा था PNS हंगूर, पाकिस्तान नेवल शिप हंगूर, उसका सोनार का डिटेक्शन रेंज था 25 किलोमीटर। Is it उसका working? 2.5 उसका 25। उसने आते ही डिटेक्ट किया, और शाम को बस वेट किया कि क्लोज रेंज पे आना है, तब 2.5 से पहले उसको हिट करना है। नहीं दिख रहा मुझे। तो जब हमारा शिप मम्मी के साथ जा। अप्रॉक्स 3 नॉटिकल माइल था, तभी उसने पहला टारगेट हिट किया। तो किस पे हिट किया, कृपान पे शिप को हिट किया, तो जिसमें हमारा पूरा फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया। फ्यूल उस टाइम हमारे शिप्स कंपनी क्रू टोटल थे 262। जब ब्लास्ट हुआ, कैप्टन ने सेम टाइम विदाउट डिले, कैप्टन को पता चल गया शिप डूब जाएगा। कैप्टन थे महेंद्र नाथ मुल्ला, कमांडिंग ऑफिसर। उन्होंने सेम टाइम अनाउंस किया अबेंडन शिप। अगर नहीं अनाउंसमेंट करते सेम टाइम, सप्लाई कट जाता, अनाउंसमेंट नहीं हो पाता, 1 बाय 1 किसी को बता नहीं सकती। तो कैप्टन का दिमाग, इसलिए कैप्टन को पूरी प्रिविलेज दी जाती है। सेम टाइम अनाउंस किया, उनको मालूम था सोर्स सप्लाई कट, ये सॉरी शिप की सप्लाई कटने वाली है, क्योंकि पानी शिप जा रहा है नीचे, राइट। और उन्होंने अबेंडन शिप का ऑर्डर किया। अबेंडन शिप में ये जो आप देख रहे हैं साइड में लाइफ राफ्ट रखे हैं वाइट कलर के, ड्रम शेप में, इसमें 20-20 आदमी की बैठने की कैपेसिटी होती है। ये सी में डालने पे खुल जाता है, इसमें एक केव टाइप का बन जाता है, उसमें जंप करके लोग, फिर 68 आदमी खाली जंप कर पाए। जंप तो और भी किए थे, लेकिन जब शिप डूबता है तो पानी खींचता है बहुत सा, जो उसके अंदर चले गए वो तो बच गए। उनको फिर बताता हूँ, शिप जब डूबने लगा तो पब्लिक बच नहीं पाई, इसलिए रीजन था नीचे पानी भर रहा तो ऊपर आग लगी हुई थी। तो वायरिंग जब जलता था ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती थी बहुत अच्छे, क्योंकि जो एक्सप्लोजिव था वो 150 टन का था, ठीक है। तो शिप को पूरा डैमेज कर, तहस नहस कर दिया था। कैप्टन सिगरेट पीते थे, कैप्टन ने उस सिचुएशन में सिगरेट जलाया। उनको मालूम था कि मुझे जितना बचाना था बचा लिया, अब मैं खुद नहीं बचूंगा। फाइनल सिगरेट। हाँ, फाइनल सिगरेट तो जलाया, शेयर नहीं छोड़ी, और जब यहाँ तक पानी आया तो सिगरेट फेंका और बहुत ज़ोर से चिल्लाया भारत माता की जय। ये सब खुला हुआ था, तो पब्लिक अभी भी जिंदा है, जो है इसके क्रू अभी भी हैं, वो बताते हैं पूरी स्टोरी। क्योंकि रेस्क्यू में कृपान लग गया था, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, उस शिप को, उस सबमरीन को, PNS हंगूर को, लेकिन क्या हमको पहले अपने आदमी को बचाना था, राइट। ठीक है। और उसके बाद जब तक अपने आदमी को रेस्क्यू किया और शिप ये हमारा डूब गया, वो सेल आउट हो गया, निकल गया। उसके बाद भी हम हिट कर सकते थे, बाद में भी उसके घर जाके मार सकते थे, लेकिन 16 दिसंबर को वार खत्म हो गई और बना दिया बांग्लादेश, और कर दिए टुकड़े। और डिक्लेयर है। हाँ, वार खत्म हो गया था। तो कैप्टन मुल्ला साहब विलिंगली उन्होंने शिप को नहीं छोड़ा, वो चले गए। 68 आदमी बचे, जिसमें 194 सेलर और ऑफिसर शिप में शहीद हो गए। किधर हुए थे? 40 नॉटिकल माइल वेस्ट साइड ऑफ दीव। इसलिए F149 का म्यूजियम बनाया गया उधर। वहीं जा रहे थे, रास्ते में जालंधर, दिख गया। ठीक है। जालंधर
बीच बना, बहुत सुंदर बना। आप लोग शाम को जाएंगे तो और अच्छा लगता है, लेकिन दिन में भी आप जा सकते हैं। और उसके बाद जब ये खुकरी डिकमीशन हुआ, तो चूँकि खुकरी नाम का ही डूबा था, इसलिए खुकरी को इसको इधर दे दिया गया। और दूसरा चीज़ ये है कि खुकरी दोनों शिप अलग अलग कैटेगरी के हैं। वो बहुत पुराना 1958 का बना हुआ है, ओके। और ये 89 का बना है। बहुत फ़र्क है, उसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब उससे बहुत स्ट्रांग ये शिप। राइट। उस टाइम ये कैनन देखो ऐसे हम आ गए बिल्कुल जेल के पास। ये समुद्र का पानी, ये आगे बिल्कुल जेल के पास, ये देखो। तो ये जेल है और ये रहा किला। दिस इज़ ड्यू फोर्ट, सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी जाएंगे हम, ठीक है। मैं जा रहा था, रास्ते में गाड़ी रोक के स्पेशली में उतर के आया। वो गाड़ी खड़ी देखो उधर, वो देखो, ये वो खड़ी गाड़ी, वहाँ से मैं उतर के आया इतना दूर, जस्ट टू शो यू दिस जेल।